मेरा नाम रामदास अठोले। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का MOSU राज्य मंत्री हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को बिलोंग करता हूँ। मेरी पार्टी NDA में मेंबर है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार को हमारा पूरा सपोर्ट है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें सूचना दी है, आदेश दिया है कि नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य है, 8 राज्य है, तो इस राज्य में जाकर अपने मंत्रालय की जो योजनाएं है, ये योजनाएं वहां तक पहुंचाने का काम करेगी। और नॉर्थ ईस्ट में ST का परसेंटेज ज्यादा है। शेड्यूल कास्ट के भी लोग कई राज्यों में हैं। जिस तरह त्रिपुरा का विचार करते हैं तो यहाँ 17% 17 इतनी आबादी दलितों की आबादी है, शेड्यूल कास्ट की आबादी है, और 31% आबादी शेड्यूल ट्राइब की है, 20% आबादी OBC की है, OBC अदर बैकवर्ड क्लास की है। तो अपने मंत्रालय की जो योजनाएं है, ये योजनाएं यहाँ तक पहुँचाने का काम करने के लिए हमें आदेश दे दिया है। उसके मुताबिक मैं आज मंत्री बनने के बाद पहली बार मैं त्रिपुरा में आया हूँ और मेरे मंत्रालय का 2021 का बजट, इस साल का बजट ये 85,000 करोड़ का था और दिव्यांग जन का बजट 9,500 का था। मेरे मंत्रालय का बजट 11,000 करोड़ का था और नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से मैक्सिमम बजट हमको मिलता है। जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान होता है, ये प्लान का पैसा हम पूरे राज्य को देते हैं और शेड्यूल कास्ट की विविध योजनाओं को उसका फायदा होता है। तो अभी 1 फरवरी को 21-22 का बजट आएगा और उसमें भी मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारे मंत्रालय को पैसा मिलेगा और पूरे देश भर के शेड्यूल कास्ट के लोगों का, OBC के लोगों का, दिव्यांगजन लोगों का, ओल्ड एज के लोगों का, नशा करने वाले लोगों का, ऑर्फन निराधार लोगों का जो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, ये करने की कोशिश हमारे मंत्रालय के माध्यम से होगी। मेरे मंत्रालय के माध्यम से अभी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि 5 साल के लिए 59,000 करोड़ की स्कॉलरशिप योजना बनाई है और उसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और मतलब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप तो ही है, लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कम से कम 4 करोड़ स्टूडेंट को 5 साल में उसका फायदा होगा और भारत सरकार की तरफ से 35,500 करोड़ रुपए राज्यों को दी जाएगी और बाकी के 23,000 करोड़ रुपीज राज्यों ने भरना है। और ये स्कॉलरशिप की स्कीम पूरे देश भर में मतलब चलाते हैं। उसमें एक ओवरसीज स्कॉलरशिप होती है, जिनको फॉरेन में या कोई भी कंट्री में, अब्रॉड में जिनको एडमिशन मिलता है, उस स्टूडेंट को 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, जितना भी पैसा 4-5 साल के कोर्स का लगता है, वो पूरा पैसा हमारे मंत्रालय देता है और हर साल हम कम से कम 100 स्टूडेंट को भेजते हैं और भी अगले साल ये आंकड़ा बढ़ाने का विचार हमारे मंत्रालय का है। दूसरा, जो OBC डिपार्टमेंट हमारे मंत्रालय में आता है, तो OBC को 27% रिजर्वेशन मिलता है। तो जो अपनी घुमांदू कम्युनिटी है, डी नोटिफाइड कम्युनिटी है, DNT कम्युनिटी है, ऐसे कम्युनिटी की मांग है कि हमको अलग रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी सभी DNT कम्युनिटी अदर बैकवर्ड क्लास में सेंट्रल की लिस्ट में आती है
लेकिन उनको अलग दर्जा देकर उनको अलग रिजर्वेशन चाहिए, इसी तरह की मांग उनकी है। उसके लिए हमारा मंत्रालय विचार कर रहा है। मंत्रालय ने एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण किया है और ये कमेटी इस पर स्टडी कर रही है। बहुत ही जल्दी इसके संबंध में निर्णय होगा और ओबीसी में कैटेगराइजेशन करने का निर्णय, ये निर्णय मतलब हमारे मंत्रालय के माध्यम से बहुत जल्दी हो सकता है। उस पर भी हमारा मंत्रालय गंभीरता से सोच रहा है। जो दिव्यांगजन लोग हैं, तो दिव्यांगजन लोग जो है, तो देश भर में दिव्यांगजनों की संख्या 2,67,557,000 इतना पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के मुताबिक है। अभी 21 का जो सेंसस आ रहा है तो उसमें ये आंकड़ा बढ़ेगा। और दिव्यांगजनों को मैक्सिमम आज तक हमने कम से कम 6 साढ़े 6 सालों में कम से कम 17 लाख से भी ज्यादा दिव्यांगजनों को हमने साहित्य बांटा है। और वो साहित्य कान की मशीन है, व्हील चेयर है, आर्टिफिशियल पैर है, हाथ है, कंप्यूटर है, ग्रीन लिपि का साहित्य है, स्टिक है। जो दिव्यांगजनों के लिए जो लगता है वो पूरा साहित्य बांटने का प्रोग्राम ईडीएम कैंप के माध्यम से होता है। और मतलब ये जो कैंप है, ये कैंप मतलब जो अपने त्रिपुरा में भी हुए, उसमें 2017-18 में 1016 लोगों को साहित्य बांटा है। 18-19 में 1370 लोगों को बांटा है। 19-20 में 1382 लोगों को बांटा है। और 2021 में 2019-20 में 1382 और 20-21 में 1810 लोगों को साहित्य बांटा है। और पूरे देश भर में मैंने बोला कि 16-17 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को साहित्य हमने बांटा है। और इनके लिए एक सुगम्य भारत योजना भी है, पेंशन योजना भी है। उनके लिए फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी दिव्यांगजनों के लिए है। और इसी तरह मतलब दिव्यांगजनों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने की हमारी कोशिश है। एक तो एट्रोसिटी एक्ट का जायजा मैंने लिया और एक बात बहुत अच्छी है कि बाकी के राज्यों में एट्रोसिटी की केसेस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन त्रिपुरा में सोशल हार्मोनी है, ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हमारे विप्लव दास जो है, विप्लव कुमार दास जो है, यहाँ के मुख्यमंत्री है, बीजेपी के नौजवान भी है। और उनके राज्य में मतलब जो आंकड़े मुझे मिले हैं उसमें मतलब 2014 में एक भी केस नहीं है, 15 में नील, 16 में नील, 17 में 4 केसेस हैं, 18 में 1 केस है, 19 में 0 केस है, नील केस है और 2020 में 1 केस है। तो इसी तरह मैं त्रिपुरा की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ दलित पर, आदिवासी पर अत्याचार की घटनाएं, एट्रोसिटी की घटनाएं बहुत कम होती है, नहीं के बराबर है। इसीलिए यहाँ की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मुख्यमंत्री जी और उनके पूरी टीम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है रखा है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। यहाँ अभी हमारे मंत्रालय ने निर्णय लिया है 2-2.5 साल पहले कि 10% आरक्षण जो है, आरक्षण लिख देना, 10% आरक्षण जो है, ये आरक्षण जो SC ST OBC में आते नहीं है, ऐसे जातियों को देने का निर्णय लिया है। और उसका सबसे फायदा जो है ये मतलब त्रिपुरा में जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कायस्थ है, ऐसे जाति के लोगों को भी इसका फायदा होगा शिक्षा में और नौकरियों में। तो 10% आरक्षण उनको मिला है। एक तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है, ये स्कीम 2014 में शुरू हुई और 2014 से 20 तक 41 करोड़ 53 लाख लोगों ने बैंक में अपने अकाउंट खोले हैं और उसमें 1,31,682 इतने करोड़ रुपीस उनके जमा हुए हैं।
और त्रिपुरा में 8,97,000 अकाउंट खुले हैं और 535 करोड़ रुपीस बैंक में जमा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसमें विदाउट गारंटी लोन मिलता है, 50,000 से लेकर 10 लाख तक लोन मिलता है। तो इसका फायदा 2015 से लेकर 20 तक 27 करोड़ 8 लाख लोगों को इसका फायदा हुआ है और कम से कम 13.91 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। त्रिपुरा में 17,40,000 लोन लोगों को मिला, मतलब इतने लोगों को लोन मिला है, 17,40,000 लोगों को लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक है जिसमें गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, तो 16 से 20 तक कम से कम 8 करोड़ 16,000 लोगों को इसका फायदा हुआ है और त्रिपुरा में 2,67,000 लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका फायदा 15 से 20 तक 1 करोड़ 85 लाख हाउसेज बन गए हैं और त्रिपुरा में 61,500 हाउसेज इस स्कीम के अंतर्गत बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है आयुष्मान भारत योजना, इसमें अभी तक 36 करोड़ 68 लाख 51,000 उजाला योजना एक है। उजाला योजना के माध्यम से 15 से 20 तक 36 करोड़ 68 लाख 51,000 जो लेड बल्ब है, ये बल्ब पूरे देश में बांटे गए हैं और उसमें 2,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और त्रिपुरा में 9,50,000 लेड बल्ब इशू हुए हैं। तो इसी तरह की जानकारी हमारे पास है और बाकी जो किसान का आंदोलन चल रहा है उसमें हमारा कहना इतना ही है कि किसान के जो 3 लॉ बने हैं किसानों के फायदे के हैं। बहुत सारे किसान इस कानून से हमारा फायदा होगा ऐसा भी बोल रहे हैं, लेकिन पंजाब के किसान, कुछ हरियाणा के किसान इसमें ज़्यादा अडैमेंट आंदोलन कर रहे हैं। सरकार का सुन नहीं रहे हैं। सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून पीछे ले लो, ये मांग से हम सहमत नहीं है। अगर एक कानून पीछे ले लिया तो हर कानून पीछे लेने की मांग हो सकती है और अपने देश का संविधान धोखे में आ सकता है, अपना देश का लोकतंत्र धोखे में आ सकता है, अपने देश की पार्लियामेंट धोखे में आ सकती है। इसीलिए कानून में अमेंडमेंट करने का अधिकार सरकार को है और जो बातें सरकार किसानों को ठीक नहीं लगती है उसमें परिवर्तन करने की भूमिका सरकार की है। इसीलिए आंदोलन जल्दी जल्दी पीछे लेना चाहिए। किसान नेताओं ने किसानों को ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन है। 5 बजे हमारे गवर्नर साहब जो है उनको मिलने वाला हूँ और 6:30 बजे मुख्यमंत्री साहब से मेरी मीटिंग है, तो उनके साथ भी कुछ जो दलदली की इशू है, बाकी की जो स्टेट की इशू है उसके बारे में भी मैं उनके साथ चर्चा करने वाला हूँ। और फिर इसी तरह आज हमारा ये टूर है। तो कोई सवाल है? कोई सवाल? ज्यादा मत सवाल। 2-4 सवाल। वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन है। वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी के स्टेट। ममता बनर्जी का जो इलेक्शन है ये इलेक्शन बीजेपी का इलेक्शन होगा, मतलब ममता बनर्जी का भी इलेक्शन होगा, लेकिन इस इलेक्शन में बीजेपी का सिलेक्शन होगा क्योंकि वहाँ की जनता चाहती है कि भाई अभी ममता जी के दिन अभी हो चुके हैं और ममता जी को 10 साल तक मौका पे मिला है। अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ दिलीप घोष जी है या वहाँ के जो नेता है वो नेता उनके हाथ में सत्ता देने की वो मेंटेलिटी वहाँ के लोगों की बन चुकी है। इसीलिए वहाँ ममता बनर्जी की गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मुझे लगता है कि वहाँ शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 36% है और वहाँ रिपब्लिकन पार्टी कई जिलों में काम करती है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ रहेगी और बीजेपी की सत्ता आएगी। कम से कम जिस तरह माननीय अमित शाह साहब ने अनाउंस किया है कि 200 के ऊपर हमें सीट मिलेगी, तो जरूर इस वक्त बीजेपी को 200 से ज़्यादा सीटें मिलेगी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ रहेगी। ठीक है? How much money your ministry has sent to the state government? What is the status of the regulation of the state government? क्या बोल रहे हैं?
तो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे मंत्रालय की जो स्कीम है उसका ही मुझे मालूम है, मतलब। लेकिन हर साल भारत सरकार के तरफ से नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट को पैसा दे दिया जाता है, लेकिन शायद कोरोना के कारण इतना एक्सपेंडिचर नहीं हुआ होगा। अभी मैं सीएम से बात करूंगा जो आपका सवाल है, लेकिन हर साल केंद्र के तरफ से नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग पैकेज होता है, और हर मंत्रालय का तो पैकेज अलग होता ही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग पैकेज हर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के लिए होता है, और वो पैकेज हर साल नॉर्थ ईस्ट को मिलता है। तो हमारी सरकार की भूमिका है कि भाई नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मदद होनी चाहिए, और आने वाले बजट में 1 फरवरी में जो बजट आ रहा है उसमें नॉर्थ ईस्ट को कितना पैसा दे रहे हैं उसकी अनाउंसमेंट होगी 1 फरवरी को। जो One more question. This OBC people are not getting reservation benefit in Tripura. Would you like to pass any comment on this? क्या बोल रहे हैं? रिपीट कीजिए। OBC people are not getting reservation in government jobs. Would you like to tell us नहीं, ओबीसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी मंडल कमीशन वाज पास व्हेन वीपी सिंह वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। At that time 27% reservation was given to the other backward classes, and in Tripura 24% population is from OBC community, and they are getting 27% reservation. Means all over India the population of the OBC is as like as 52%, but there is no the census. Therefore many OBCs are demanding the census should be on caste basis of OBC. Then my party is also supporting that, because when I was not the minister and I was the member of parliament from Republican Party of India in Lok Sabha. 3 times I was elected in Lok Sabha, and 2nd time in Rajya Sabha now. When I was the member of the Lok Sabha, that time I demanded that the 2021 census should be on the caste basis, and they may be from Brahmin community, Kayas community, Kshatriya community. Now only the scheduled caste and scheduled tribes population is counted as a caste-wise census, but there is no census of OBC and the general category. Therefore, my demand is this: the census should be on the caste base, and then how many population of Brahmins, how many population of Kayastha, Kshatriya, OBC, that will be that information will take the information from this census. Therefore, my party's demand is this: so 2021 census should be on the caste basis. That is also my demand. ये मेरी मांग है। एडीसी इलेक्शन में आपकी पार्टी त्रिपुरा में कोई चुनाव लड़ेगी? एडीसी इलेक्शन में अपकमिंग जो एडीसी इलेक्शन हो गए, एडीसी इलेक्शन टीटीएडीसी का जो आ रहा है, टीटीएडीसी का चुनाव लड़ेगा क्या पार्टी? कॉर्पोरेशन का भी आ रहा है। अच्छा, कॉर्पोरेशन का भी देखते हैं। अभी हमारी पार्टी का नई पार्टी है, तो अभी अगर कोई कैंडिडेट हमको मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे, नहीं तो बीजेपी का समर्थन करेगी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए और चाय लेकर जाइए। चाय मिल जाएगी ना हमको? अभी तो नहीं दिया ना? ठीक है। और आप सब लोग बड़ी संख्या में आप लोग आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटोग्राफर, all you came here to attend my press conference, and I thank you very much. जय भीम, जय भारत, जय त्रिपुरा।